तो लॉगरिथम्स चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसमें, log 1 टू द बेस ए। तो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी, बेस कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस बेस ए क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट इज ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड ए कैन नॉट बी इक्वल टू 1। यानी कि जो भी बेस दिया गया है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए मगर 1 नहीं होना चाहिए। तो log 1 की वैल्यू हमें 0 देखने को मिलेगी। इसको तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम a टू द पावर 0, अगर हम a टू द पावर 0 की बात करें, तो कोई भी अपने पास फाइनाइट नंबर गिवन है, कोई भी फाइनाइट नंबर गिवन है, अगर उसकी पावर 0 हमें देखने को मिलती है तो आउटपुट हमेशा 1 होगा। तो a टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम एक चीज़ ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि log ऑफ 1 टू द बेस a विल बी इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट log ऑफ a टू द बेस a। तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट दिया गया है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मीन्स a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस, तो बेस भी यहाँ पर a ही गिवन है, तो a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो अगर log ऑफ a टू द बेस a की बात करें तो ये 1 के इक्वल होगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि a को किस पावर से रेज किया जाए कि आउटपुट हमें a मिल जाए, a को किस पावर से रेज किया जाए कि आउटपुट हमें a मिल जाए। तो जवाब अपने पास है 1। तो a को अगर हम पावर 1 से रेज करेंगे तो आउटपुट हमें a देखने को मिलेगा। तो अब अगर हम यहाँ पर लॉगरिथम की डेफिनेशन अप्लाई कर दें तो मतलब ये हुआ कि log ऑफ a टू द बेस a विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक चीज़ ये कंक्लूड की जा सकती है कि log ऑफ a टू द बेस a विल बी इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास हो गई। अब यहाँ पर हम एक काम ये कर सकते हैं कि किसी भी लॉगरिथमिक टर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक टर्म में लिखा जा सकता है। लाइक अगर अपने पास a टू द पावर x इक्वल टू n, इस टाइप की कोई चीज़ लिखी हुई है, तो यहाँ से हम एक काम ये कर सकते हैं कि log ऑफ n टू द बेस a, मतलब log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x, ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। मतलब अगर अपने पास a टू द पावर x इक्वल टू n गिवन है तो यहाँ से हम एक चीज़ ये कंक्लूड कर सकते हैं कि log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x, मीन्स log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x। तो इसके बेसिस पर कुछ एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो राइट फॉलोइंग exponentials in terms of logarithms। तो फर्स्ट एग्जांपल अपने पास है, दैट इज a टू द पावर m इक्वल टू p। तो ये अपने पास एक एक्सपोनेंशियल गिवन है, एक एक्सपोनेंशियल टर्म विद इट्स वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि log ऑफ p टू द बेस k इज इक्वल टू m। तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया log ऑफ p टू द बेस k इज इक्वल टू m। फिर सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर अपने पास गिवन है a टू द पावर b इज इक्वल टू m, तो यहाँ से एक चीज़ हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू b। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू b। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है k टू द पावर u इज इक्वल टू l, तो यहाँ से कंक्लूड किया जा सकता है log ऑफ l टू द बेस k इज इक्वल टू u। तो यहाँ से कंक्लूड किया log ऑफ l टू द बेस k इज इक्वल टू u। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक एक्सपोनेंशियल टर्म इस तरह से कुछ गिवन है t टू द पावर s इक्वल टू q, तो यहाँ से लिखा जा सकता है log ऑफ q टू द बेस t
इज इक्वल टू एस। तो यहाँ से लिख सकते हैं log ऑफ q टू द बेस t इज इक्वल टू एस। तो इन एग्जांपल्स की हेल्प से हमने फिलहाल ये समझा कि अगर अपने पास कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म गिवन है तो हम उस एक्सपोनेंशियल टर्म को लॉगरिथमिक टर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी लॉगरिथमिक टर्म्स गिवन थे, ये सारे के सारे लॉगरिथमिक टर्म्स डिफाइंड हैं। तो एक नोट यहाँ पर ये लेकर चलते हैं कि जितने भी लॉगरिथमिक टर्म्स फिलहाल इस एग्जांपल्स में हमने लिखे हैं वो सारे के सारे लॉगरिथमिक टर्म्स डिफाइंड हैं। गिवन लॉगरिथमिक टर्म्स in these examples are defined। तो सारे के सारे लॉगरिथमिक टर्म्स डिफाइंड हैं। तो लॉगरिथमिक टर्म्स डिफाइंड होने का ये मतलब हो गया कि अगर हम इस लॉगरिथमिक टर्म को देखें तो यहाँ पर ये जो आर्गुमेंट दिया गया है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये जो बेस दिया गया है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो डिफाइंड का ये मतलब है फिलहाल गिवन कॉन्टेक्स्ट में